जय जय भोले शंकर। मेरे प्यारे सभी बच्चों, आपके लिए मस्त मजेदार ध से धातु आइटम लाइट लेके आए हैं। अरे टार्च में छूट गया, असल का है चीज में छूट गया। चलिए अच्छा, टार्च छूट गया तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हम बना लेते हैं। हाउ वाला हाउ, बाबा का पुराना जमाना वाला लाइट, बाबा का पुराना जमाना वाला लाइट। ये हो गया ऐसे। यहाँ आप लोग क्या कहते हैं इसको? बाबा इसको टर्च वाला घोड़ा कहते हैं। गांव घर में सब कोई टार्च ये लगा कहता है लोग कि घोड़ा है। जैसे ही हम इसको बटन को दबाएंगे तो लाइट निकलेगा, रोशनी निकलना शुरू, रोशनी निकलना शुरू, रोशनी निकलना शुरू, रोशनी निकलना शुरू। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या है लाइट, क्या है प्रकाश? तो मेरे प्यारे सभी बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक ऊर्जा ही होता है जो हमारी आंखों को देखने की ताकत देता है। प्रकाश नहीं रहेगा ना तो आप कैसे देखिएगा? कोई चीज आपको कैसे दिखाई देगा? जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है और दशहरा के अवसर पर एकदम पूरा छोट छोट कपड़ा पहन के झमका हुआ झगास मार नाक अपना पोत पात के चल दिया, रात हो गया तो कितना खूबसूरत है कैसे पता चलेगा? भाई लाइट वाइट में जाएगा लोग तब ना पता चलेगा। अंधेरा में पता नहीं रहेगा कि कोई कितना फेरा लवली लगाया है, कितना क्रीम, कितना काप होता है। लाइट रहेगा तो पता चलेगा, आपकी आंखों को देखने की ताकत मिल जाएगा और आपका आंख देख रहा है कोई गजब, ओ माय गॉड, इतना सुंदर तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो सुंदरता का पता आपको कैसे चला? आंख से। आंख कैसे काम करता है? सर प्रकाश से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आंख को शक्ति, आंख को देखने की शक्ति देने वाला जो ऊर्जा होता है उसे ही प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमारी आंखों को देखने की शक्ति देता है, उसे प्रकाश कहते हैं। सबसे पहले रोमर नाम के एक आदमी ने बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत मिलता है, जिसे हम कई सब तरीके के काम करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से प्रकाश भी एक ऊर्जा है जिससे हम रंगीन दुनिया का आभास करते हैं। रंगीन दुनिया तभी दिखाई देता है जो प्रकाश होता है। यानी आपको देखने की शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रकाश से। प्रकाश ऊर्जा तो है, कुछ शक्ति देता तो है, लेकिन कैसे मालूम? प्रकाश में कुछ एक्सीडेंट होते हैं, कुछ घटनाएं होती है, फेनोमेनन होते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कुछ घटना, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन। परावर्तन का मतलब देखिए, आपको जितना चीजें दिखाई दे रहा है इसका सिंपल अर्थ यही है कि कहीं से प्रकाश आ रहा है और उसके ऊपर पड़ रहा है और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में घुस रहा है, तब हमारे आंख के पीछे पर्दा होता है जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं। वहां पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और आभास हम मस्तिष्क द्वारा कर लेते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, मुझे मार्कर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो मार्कर कैसे दिखाई दे रहा है? कहीं से प्रकाश आया और इस मार्कर को प्रत्येक बिंदु पर पड़ा, जहां तक पड़ रहा है वहीं तक दिखाई देगा। पीछे वाला हिस्सा हमको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पीछे प्रकाश पड़ रहा है, तो परावर्तित प्रकाश कहीं और जा रहा है। परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में घुसेगा। परावर्तित, परावर्तित में परावर्तन हुआ, परावर्तन से परावर्तित किरणें बनती है। जब तक परावर्तन नहीं होगा परावर्तित किरणें बनेगा ही नहीं। तो परावर्तित किरणें हमारी आंखों में घुसती है, तब हमें की चीजें कैसा है दिखाई देता है। तो कोई वस्तु कैसे दिखाई देता है, उसमें निम्नलिखित घटनाएं शामिल है। परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण जैसे आप जानते हैं वर्षा के ऋतु में इंद्रधनुष, वनसोखा जिसको कहते हैं, वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है? ये वर्ण विक्षेपण की घटना होता है प्रकाश में। सीडी के कैसेट पर लाइट मारेंगे तो सतरंगिया बोल, सतरंगिया प्रकाश वहां पे दिखाई देगा। तो यही वर्ण विक्षेपण है। वर्ण मैंने होता है रंग और विक्षेपण मैंने बढ़ जाना। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंगे होती है, वो बढ़ करके एक रंगीन पट्टी बनाते हैं जिसको हम पंचोखा या वर्ण विक्षेपण यानी कि रंगीन पट्टी, कलर बैंड बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। जब तक परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, चीज आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है जिसके वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। आइए, परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का आना और किसी सतह से टकराना और फिर से उसी माध्यम में रिटर्न हो जाना, लौट जाना, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, उसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अब ये माध्यम बीच में आके कहाँ से टांग लगा है? माध्यम का मतलब होता है वे सभी चीजें
जिसमें प्रकाश चल लेता है। प्रकाश पानी में चल लेगा ना, तो पानी प्रकाश है एक माध्यम का। प्रकाश हवा में चल लेगा ना, हम कैसे देख रहे हैं यहाँ पे पानी नहीं है, हवा है, जब तक हवा भरा हुआ है। हवा, आंख यहाँ है, हाथ यहाँ है, आंख और हाथ के बीच में सब हवा भरा हुआ है, इसका मतलब एक माध्यम है हवा। प्रकाश कांच में चल जाएगा, प्लास्टिक में चल जाएगा, तो ये इसका हुआ माध्यम। तो प्रकाश इसी सतह से टकराकर, यानी जिस सतह से जहाँ पे आया प्रकाश का, इससे पता चला कि ये हवा में प्रकाश आया है, इस वस्तु से टकराया है और इसी माध्यम यानी हवा में रिटर्न हो गया है, तो इसी घटना को कहेंगे परावर्तन। मुझे उम्मीद है आपको परावर्तन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कब दीवार में टकरा के देखिएगा ना, कैसे हाइयों में ये चिल्ला के वापस आते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि परावर्तन क्या होता है। जैसे देखिए हम गए, खड़ा के टकराए, हाइयों में ये चिल्लाते वापस आए, हवा में है, हवा में टकराए, हवा में टकरा के वापस आ गए, ये परावर्तन है। ये आने वाली किरण है, ये टकरा कर लौट जाने वाली किरण है। आया इधर से, गया इधर, लेकिन है माध्यम वही। इसीलिए इस घटना को कहेंगे परावर्तन। परावर्तन नहीं होगा ना तो दुनिया मालूम है काला नजर आएगा, काला है। अंधा को क्या पता कि दुनिया कैसी है, तो उसकी आंखों में परावर्तित किरणें नहीं घुसता है। परावर्तन तो होता है, जिसकी आंखों में परावर्तित प्रकाश घुसता है वो देख लेता है, और जिसकी आंखों में परावर्तित प्रकाश नहीं घुसता है उसे कोई चीज दिखाई नहीं देता है। आगे आइए, परावर्तन नहीं होगा तो दुनिया रंगीन दिखाई देगा। आप कभी अंतरिक्ष में जाएंगे ना तो दुनिया आपको काला नजर आएगा। ऊपर सबकी तरह पृथ्वी को देख लेंगे, नहीं, परावर्तन होगा ही नहीं। आप लोग कैसे देख पाएंगे, नॉट पॉसिबल। आइए आ गया था न्यूटन नाम के एक भौतिकविद ने, आपको पता है कि फिजिक्स भौतिकी के जो जनक है सर आइजैक न्यूटन जी हैं, और वही न्यूटन जी ने सबसे पहले बताया कि हमें कोई वस्तु दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई घटना होता है, इसका नाम परावर्तन है। तो परावर्तन की घटना को बेहतर तरीके से किसने व्याख्या किया, किसने समझाया, तो न्यूटन ने। और इस घटना को समझाते समझाते उसने 2 नियम पार दिया, प्रस्तुत कर दिया, उसे कहते हैं परावर्तन के नियम। तो आप जान गए परावर्तन के कितने नियम। वाह, बढ़िया, आप ऐसे उंगली करके उंगली करके फोटो के जाते हैं। हाँ, तो जान जाइए परावर्तन के कितने नियम। तो परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये देखिए, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये देखिए जहां पर टकराया था शुरू आया था, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डाल देंगे ऐसे 90 डिग्री, तो ये लंब रेखा जो हो गई ना, इसी का नाम अभिलंब है। तो ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब। तीनों एक ही तल, मतलब कुल मिला के जान रही है एक ही रेखा पर, यानी एक ही माध्यम में। यहाँ भी हवा, यहाँ भी हवा, यहाँ भी हवा, एक ही माध्यम में है। तो माध्यम एक ही है, यानी कि एक ही तल पर है, इसी को कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, प्यारे दोस्त, इसी का नाम है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण देखिए, यह है, बड़े प्यार से हम इसको अभिलंब बना दिए, यह अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो बना कोण है ना, यह है आपतन कोण आई। आपतन कोण को कहां से सूचित करेंगे, आई से, तो ये आपतन कोण आई। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो होता है ना, उसको कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, तो कोण आई और कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये देखिए परावर्तन का दूसरा नियम है, वही कोण आर, कोण आर, कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यही होता है परावर्तन के दूसरा नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना बातें समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको प्रकाश से परिचय कराया। प्रकाश में कुछ घटनाएं होती है जिसकी वजह से दुनिया रंगीन दिखाई देता है या कुछ वस्तु दिखाई देता है। इसके बाद परावर्तन नहीं होगा तो आप जानिए रहे हैं, काला कलुटा नजर आएगा, मोहन जैसा भूत का एरिया है। इसके बाद न्यूटन ने समझाने के लिए इसको नियम दिया, कई बार नियम दिया, कौन कौन सा फलना देखना यहाँ पे लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतना बातें समझ में आया होगा। बहुत जल्दी हम आपके लिए मस्त मजेदार धातु टॉपिक इसी का लेकर के आएंगे, जिसका नाम है दर्पण। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, एकदम मजा आ जाएगा जी, मजा। 12th क्लास के भाई लोग और 10th क्लास के भाई लोगों के लिए तो ये वरदान है, वरदान। एग्जाम में जाएंगे, आ जाएगा, अपने शब्दों में
जवाब लेके आइए, नंबर नहीं आएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं आपको समझ में आया। कहीं भी कोई बुक उठा करके देख लीजिए, 100% आपको बात आपके अंदर एक बार चीजें धस जाएगा। आप यकीन मानिए, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमसे आप जुड़े रहिए, मुझे आप सपोर्ट कीजिए। हम हर तरह के हर एक टॉपिक पर बेस्ट बेस्ट वीडियो बनाएं, आपसे मेरा यही कामना और उम्मीद है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दर्पण लेकर आएंगे, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, दर्पण लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।